हाय गाइस, प्रथमेश हियर गाइस। आज के इस वीडियो में सुनील यादव इनके बारे में देखने वाले हैं। और गाइस, अभिषेक यादव इन्होंने रिसेंटली शेरू क्लासिक में कम्पीट किया था। उन्होंने उस शो के ऊपर उनकी राय बताई है, वो भी कवर करने वाले हैं। और गाइस, कुलदीप सिंह यादव जो कोच है, उन्होंने कोचिंग स्टॉप करने का फैसला किया है। वो क्यों किया है, वो भी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और गाइस, मुकेश गहलोत गुरुजी इन्होंने उनके फैसले के ऊपर कुछ राय दी है, तो वो भी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। गाइज, जैसे कि आपको पता ही है, भारत प्रो शो में सुनील यादव टॉप 5 के बाहर आए। और गाइज, सुनील यादव इनकी 7th प्लेसिंग आई है। गाइज, सुनील यादव एक रियल स्पोर्ट्समैनशिप दिखा रहे हैं। उन्होंने उनके मिस्टेक्स एक्सेप्ट किए और अगले कंपटीशन की तैयारी में लग गए। उन्होंने थोड़ा भी कुछ रिएक्ट नहीं किया गाइज। उन्होंने एक इंस्टाग्राम पोस्ट की और उसमें उन्होंने लिखा है कि डियर फैमिली, आई वांट टू एक्सप्रेस माय सिंसियर apologies for not meeting everyone's expectation in the recent bodybuilding competition. I had realized I have made few mistakes during my prep and I have already started working on it. I appreciate your unwavering support and promise to use this experience as motivation to come back stronger. गाइज, उन्होंने प्रेप के टाइम कुछ मिस्टेक्स किए और उन्होंने उस मिस्टेक्स पर काम करना शुरू भी कर दिया है। देखते हैं सुनील यादव नेक्स्ट शो कौन सा खेलते हैं। गाइज गाइज जैसे कि आप लोगों को पता है, अभिषेक यादव इनकी टॉप 5 के बाहर प्लेसिंग आई। वो फर्स्ट कॉल आउट में भी नहीं आए इस टाइम। गाइज, लास्ट टाइम अभिषेक यादव टॉप 5 में आए थे, इस टाइम नहीं आए। और उन्होंने लास्ट टाइम से बेटर इम्प्रूव्ड फिजिक्स शो की, पर फिर भी वो टॉप 5 के बाहर रहे। उन्होंने जजेस से बात की कि क्या कमी है बॉडी में, तो जजेस ने उन्हें बताया कि आपका फ्रंट बहुत अच्छा है, आपको बैक पर काम करने की ज़रूरत है। गाइज, अपन सबको लगता ही था कि अभिषेक यादव इन्होंने एक बड़ा ऑफ सीजन लेना चाहिए। और गाइज, अभी उन्होंने भी एक्सेप्ट किया है कि उन्हें 1 या 2 साल का बड़ा ऑफ सीजन चाहिए। और गाइज, अगर अभिषेक यादव की इनकी एज देखी जाए तो 25 to 26 होगी, तो 2 1 साल का कुछ ऑफ सीजन लेंगे तो भी कुछ इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। उनमें पोटेंशियल है गाइज, वो मेंस फिजिक में बहुत बड़ा नाम कर सकते हैं। और गाइज, अभिषेक यादव का ये भी कहना है कि इस टाइम मीडिया को अलाउ नहीं किया गया शो के टाइम पर, तो अच्छे फुटेज वो शो नहीं कर पाए इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर। गाइज गाइज कुलदीप सिंह यादव जो कोच है, उनके बहुत से बड़े बड़े स्टूडेंट्स जो है वो शेरू क्लासिक में कम्पीट किए थे। और गाइज, अभी कुलदीप सिंह यादव इन्होंने कोचिंग बंद करने का फैसला किया है। तो गाइज, आप आगे उनका रीजंस देखिए गाइज। हेलो एवरीवन, कुलदीप सिंह यादव हियर। और ये मैसेज मेरी टीम के लिए है सबसे पहले कि आई एम नो मोर बॉडी बिल्डिंग कोच। तो मैं कोचिंग छोड़ रहा हूँ, क्विट कर रहा हूँ। आप मेरी जितनी भी टीम है अपना नया कोच ढूंढ लीजिए और मुझे अप्रोच भी मत करिए कि भाई प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि सबसे पहला रीज़न ये मैं क्यों कर रहा हूँ, एक तो मेरी पर्सनल लाइफ, पर्सनल गोल्स, बिजनेस और ये कोचिंग लाइफ, इसमें बैलेंस नहीं बन पा रहा है। मैं थोड़ा परेशान हो गया हूँ, मेरा टाइम खत्म हो गया एकदम कि भाई जो मेरे पर्सनल गोल्स है, ग्रोथ है, वो सब एकदम बैकफिट पे है। जब से मैं प्रेप करवा रहा हूँ तब से मेरी सारी हर तरह से पर्सनल ग्रोथ स्टंट हो चुकी है। दूसरा रीज़न है कि जो हाल में शेरू क्लासिक में हुआ मेरे एथलीट्स के साथ, जैसे कि अजीत भाई सबसे बड़ा एग्जांपल, आप उनकी वीडियोस अगर उठा के देखेंगे, सबसे पहली बात तो मीडिया अलाउड नहीं थी, कोई वीडियो नहीं बना सकता था, फ़ोन की वीडियोस हैं। और आपको बोल दिया जा रहा है कि स्टेज पे जो कंडीशनिंग दिख रही थी वीडियोस में वो एकदम अलग होती है। तो मतलब क्या जज कोई पता है बस की कंडीशनिंग क्या होती है? हम जो कोचिंग करा रहे हैं, जो एथलीट खेल रहे हैं इतने साल से, उसको नहीं पता कि कंडीशनिंग क्या होती है, हमारा क्या लेवल है, बैक स्टेज पे कौन कैसा दिख रहा है। कपिल लोहिया भाई की जो कंडीशनिंग थी मैंने डाली है। अगर कोई भी एथलीट बैक स्टेज की वीडियोस मुझे भेजो, टैग करो, कहीं भी अपलोड करो, उनसे बेटर बैक स्टेज की कंडीशनिंग अगर कोई दिखा दे, स्टेज की छोड़ो आप, ठीक है। राहुल फिटनेस के साथ क्या हुआ आपको, आपने सबने देखा है, 9th प्लेस किया, वो बंदा डिजर्व करता था, खाली ये बोल के उनको चुप कर दिया गया कि आपके आर्म्स बहुत बड़े हैं। आप बाहर के एथलीट के मेंस फिजिक के आर्म्स देखिए, किसके आर्म्स छोटे हैं या एकदम सब राहुल के लेवल के मिलेंगे आपको, ठीक है। बहका दिया जा रहा है एथलीट को, बस मीडिया अलाउड नहीं थी। जितने भी एथलीट्स जीते आप उनके प्रोफाइल उठा के देखिए, अगर मीडिया वहाँ पे अलाउड होती इतनी ज़्यादा, जितना एक्सपोजर के लिए तो यार एक एथलीट खेलता है, पैसा क्या दे रहे हो आप, दे क्या रहे हो आप इस कंपटीशन में कि एक छोटा सा जो मेडल स्टेज पे चढ़ के वहाँ पे टेम्परेरी कुछ मोमेंट्स के लिए जो प्राइड फील हुआ उसको, या फिर जो लॉन्ग लास्टिंग प्राइड है जो चलता रहता है सोशल मीडिया पे, एक्सपोजर मिलता है एथलीट को। कोई भी एथलीट नाम के लिए, एक्सपोजर के लिए, एप्रिसिएशन के लिए खेलता है। आपने वो एप्रिसिएशन ही खत्म कर दिया मीडिया हटा के, ये बोल के कि मीडिया बाद में बजट फैलाती है कि भाई किसके साथ क्या चीटिंग हुई, जजेस के डिसीजन के ऊपर वो लोग क्वेश्चन उठाते हैं। तो डेमोक्रेसी या फ्रीडम जो है, लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है कि भाई आप अगर कोई चीज़ गलत कर रहे हो तो उस पर सवाल तो उठेंगे ना, तभी तो आप बेटर होंगे। कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा अगर, तो आप बेटरमेंट के स्कोप कम हो जाती है ना उस चीज़ की। ये जो चीज़ हुई है एकदम गलत हुई है। नरेंद्र भाई की आप देख रहे हो वीडियोज़, एक साइड से हमारे पास एक एंगल की वीडियोज़ है, जिस एंगल से वो एथलीट बड़ा दिख रहा है। मैं अगर इस कैमरे को इस साइड घुमाऊंगा, घुमाइए, ये देखो मेरा ये बाइसेप्स आपको बड़ा दिखने लग जाएगा, ठीक है। और अगर इसको मैं इधर घुमाऊंगा ये बड़ा लगने लग जाएगा, ठीक है। ये क्या तो मेरे क्या नहीं बन हो गया, ये मेरा बाइसेप्स छोटा है, मतलब पैदा ऐसे घूमना है, ये एंगल का फर्क है। और अगर एक साइड की बायस्ड फुटेज आ रही है तो आप क्या जज करोगे?
हम सेटिस्फाइड नहीं है, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ जजिंग से। और अगर कोई एथलीट इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा है इतने साल से, डिजर्व करते हुए भी अजीत भाई के साथ जो हुआ, ठीक है, इंडियन रोको 7th प्लेस, आप वीडियोस देखिए, 7th प्लेस डिजर्व करता था वो बंदा। नरेंद्र यादव, राहुल फिटनेस, कपिल लोहिया और अजीत अंतिल, 5 खिलाड़ी मेरे खेले, किसी का भी गोल्ड नहीं दिया गया। मतलब मैं ये नहीं कह रहा मुझे टारगेट किया गया या मुझे शेरू आंग्रेज या हेमंत आंग्रेज ने पर्सनली टारगेट किया, नहीं। जजिंग, मैं तो खाली जजिंग की बात कर रहा हूँ। इस टाइम जो जजिंग हुई है ना, जो डिसीजन लिए गए, आप स्कोर कार्ड देखोगे, मैं अभी डालूंगा स्कोर कार्ड, ये ओलंपिया का स्कोर कार्ड है। इसमें आप देखिए फर्स्ट की स्कोरिंग, सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ की, इसमें कोई आपको एक इवन गैप या सिमेट्री दिख रही है कि सबका स्कोर 3, 6, 9, 15 क्या है? ये रियल स्कोर कार्ड है। और ये देखिए आप, मैं डाल रहा हूँ अभी शेरू क्लासिक के स्कोर कार्ड, इसमें देखिए आप हर स्कोर कार्ड 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, मतलब 3 जज थे जज करने वाले, और 3 के 3 इतने एक्यूरेट थे कि तीनों ने एक एथलीट को फर्स्ट दिया, दूसरे को सेकंड, थर्ड, किसी ने भी मतलब ये नहीं करा कि ये 5th है या 6th है या 7th 8th, ठीक है। ओलंपिया वाले में किसी ने एक, आप देखोगे डेरेक का, हार्डी चुपन का, फर्स्ट वाली प्री जजिंग या फाइनल्स में भी देखोगे तो किसी ने भी 5 के 5 जज होते हैं वहाँ पे, 5 के 5 ने फर्स्ट भी नहीं दिया किसी को भी। 1 के 6 है, 1 के 7 है, मतलब कोई एक को प्री जजिंग में फर्स्ट दे रहा है, सेकंड दे रहा है, दूसरा जज, तीसरा कोई थर्ड दे रहा है, कुछ भी ऐसे ही, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस एंड सो ऑन, ठीक है। एक आदमी अगर केवल एक ही बंदा जज कर रहा है कॉम्पिटिशन को, ये अनफेयर है, वो बायस्ड हो सकता है। कई बार हम देखते हैं कि हेड जज जो है वो देखते भी नहीं है यार, वो हर एथलीट की तरफ, कई एथलीट पोज करने आते हैं उनकी तरफ देख भी नहीं रहा होता है, उसका डिसीजन कौन ले रहा होता है। अनुज नागर भाई की वीडियो देखी होगी आपने, जीतने के बाद वो इमोशनल हो रहे थे, रो रहे थे ना। अगर सोचो उनको भी टॉप 10 में नहीं रखा जाता। ऐसे एथलीट्स जो मेहनत कर रहे हैं, मतलब वो डिजर्विंग थे, जीत गए, बढ़िया, ठीक है। ऐसे ही मान लो और एथलीट्स जो जीतना डिजर्व करते हैं, अगर वो जीतते नहीं है, पता नहीं क्या क्या अपनी लाइफ की कहाँ से पैसे मैनेज करके, टाइम, करियर, सब कुछ सेक्रीफाइस करके एथलीट पहुंचता है यार उस स्टेज पे, और वहाँ पे केवल एक फेयर जजिंग भी अगर उसको ना मिले, क्या फ्यूचर है स्पोर्ट का, क्या मतलब है ये चीज़ करने को, मीडिया ना हो, वहाँ पे कवरेज ना मिले। अगर सेकंड प्लेस भी है तो सेकंड को भी कवरेज मिलती है। पिछली बार राहुल फिटनेस को जो एक्सपोजर मिला, सेकंड जो हार के भी जीत गया था, वो चीज़ इन्होंने खत्म कर दी, मतलब कि मीडिया अलाउड नहीं है यहाँ पे। एक आप एनक्लोज एंटिटी, एक बिल्डिंग में आप आए और आपको जज किया गया, आपको प्लेसिंग देके भगा दिया गया, जो भी है आपको स्वीकार करना पड़ेगा ना, गलत है ना ये। और आप जो हर जगह कोई भी इनके खिलाफ अगर वीडियो बनाता है तो पूरी इंडस्ट्री एकदम से उठ के आती है कि इन्होंने फिटनेस इंडस्ट्री का इंडिया में लेवल बढ़ाया है। मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ छोटी सी, IFBB मिस्टर ओलंपिया, सबसे ज्यादा बॉडी बिल्डिंग में एक्सपोजर इस फेडरेशन में ही है, नंबर 1 फैक्ट। दूसरा, इंडिया के एक्सक्लूसिव राइट्स ले रखे हैं IHFF ने, ठीक है। एक्सक्लूसिव राइट्स मतलब इनके अलावा कोई भी IFBB कंपटीशन, प्रो क्वालिफायर शोज वगैरह कोई नहीं करवा सकता है। अगर आप इंडस्ट्री को ऊपर उठता हुआ देखना चाहते हैं, आप ये बोल रहे हैं कि मैं इंडस्ट्री के लिए कुछ कर रहा हूँ, एक बार एक्सक्लूसिव राइट्स छोड़ के देखिए, दूसरे लोगों को भी अलाउ करिए ये कंपटीशन कराने के लिए। आप देखना कि आपसे कितने अच्छे कंपटीशन वो लोग करवाने लग रहे हैं। अब की बार एक मील एक एथलीट को एक दिन की, पूरे 3 दिन में एक एथलीट को 1 मील दी गई है, 3 दिन में 1 मील, और वो भी उनका टंक नंबर देख के, ठीक है। 3 दिन की 1 मील इनकी तरफ से दी गई, हुडी दी गई ओलंपिया की, ठीक है। बदले में फीस कितनी बढ़ा दी गई, 10,000 रुपए, हल्ला इतना मचा दिया गया। ये देखिए मैनेजमेंट, ये देखिए फीस का इंपैक्ट भी आपको देखने को मिला। एथलीट्स इतने कम आए थे, और जैसे जैसे भीड़ कम होती जाएगी, इनकी जो एक्सपो में ब्रांड्स बूथ लगे थे वो भी कम थे। अगर ऐसे ही अगर आप करते रहे और ऐसे ही मेरे जैसे लोग अवेयर करने लगे लोगों को, इंप्रूव करने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, ठीक है। तो एक एथलीट के कंपटीशन जीतने के बाद कितने फॉलोअर्स बढ़ते थे, आप पिछला डाटा चेक कीजिए और अभी देखिए कितने फॉलोअर्स बढ़े हैं उनके इस कंपटीशन के बाद, क्योंकि मीडिया कवरेज खत्म हो गई। लोग मुझे आगे पर्सनली बोल रहे हैं कि भाई वीडियोस कहाँ मिलेंगी, 3 दिन तक वो लोग कहीं किसी आईडी सर्च कर रहे हैं, कोई यूट्यूब चैनल सर्च कर रहा है, कहीं पे कोई फुटेज ही नहीं है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा हर एथलीट नहीं जीत रहा था, मान लो कि और मेरा हर एथलीट हर जगह भी नहीं जीतेगा, कि ओलंपिया पे जाकर भी वो जीत जाएगा। कई बार कंपटीटर आ जाते हैं अच्छे, लेकिन जो फ्रीडम खत्म करा गया ना, वो सबसे बड़ी दिक्कत है। और ये बोलना उसके डिफेंस में कि इन्होंने इंडियन इंडस्ट्री का फिटनेस का लेवल उठा दिया, एथलीट बढ़ गए, क्रेज बढ़ गया। इंस्टाग्राम पे शिवम को देख के इतने ज्यादा लोग शिवम जैसा बनना चाहते हैं, कहीं ना कहीं तो खेलेंगे ना वो। और इस फेडरेशन में घुसने के लिए अगर एक ही चैनल है, क्योंकि चैनल ही है, लोगों के पास ऑप्शन नहीं है ना। IHFF के अलावा इंडिया में और कौन सा शो है, कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इनके पास एक्सक्लूसिव राइट्स है, इनने मोनोपोली कर रखी है। तो इसीलिए मजबूरी है एथलीट की इनके पैर छूना, समझ रहे हो आप। कंपटीशन से 4 दिन पहले राहुल फिटनेस के नाम पे लेटर इशू कर दिया जाता है, उसको बोल दिया जाता है कि तुम सस्पेंड हो, कि वो बिग फिट क्लासिक में क्यों गया। आप उनके रूल्स में डाल रहा हूँ अभी, ठीक है। ये देखो आप, इस लेटर में साफ साफ लिखा हुआ है कि गेस्ट पोज कर सकते हो, आप कहीं भी अपीयर हो सकते हो, बस आप अपनी सोशल मीडिया को उसको प्रमोट नहीं करोगे, उनके ब्रांड की टी-शर्ट वी-शर्ट ये वो उनका प्रमोशन नहीं करोगे, आप वहाँ पे कंपीट नहीं करोगे, जजिंग नहीं करोगे, ठीक है। इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं करा, उनके पास कोई भी प्रूफ नहीं है, और इसको सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद एक वीडियो बनवाई गई कि भाई मैंने फलाना मेरे ने हेल्प कर दी, इसने कर दी, उसने कर दी, और एथलीट को दबा के दूसरे एथलीट्स को डराने के लिए कि कभी भी कोई आवाज ना उठाए नहीं तो सस्पेंशन दे देंगे, उससे वीडियो बनाई गई कि राहुल जब डर गया, राहुल ने हाथ जोड़ लिए तो हम तो क्या ही हैं, और वो भी गलत हुआ एकदम। ऐसे ही बहुत सारे एथलीट्स को कभी भी एकदम से सस्पेंड कर दिया जाता है। तो ये मोनोपोली है ना, जो इसकी वजह से लोग मजबूरी में इनकी बढ़ाई करते हैं, इनकी कमियां निकालते नहीं है। फ्रीडम किसी पे है नहीं, अकेला एक चैनल है, एक ही ऑप्शन है, तो चल रहा है। और हाँ, ऑब्वियसली भाई अगर इन चीज़ों को, कमियों को हटाया जाए तो इन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया है, इनकी जगह ये नहीं होते कोई और होता, ठीक है। लेकिन अब ये है तो है, ये कई चीज़ें अच्छी भी कर रहे हैं, लेकिन कमियों पे बात करने का फ्रीडम, मीडिया, ये चीज़ इसको मत रोकिए आप, ठीक है, नहीं तो आपका वजूद खत्म हो जाएगा। क्रिटिसिज्म ही इंप्रूवमेंट का पहला स्टेप होता है। आपकी कोई कमियां बताएगा, आपको सुधारनी होंगी, ठीक है। और रही बात जो मैं बता रहा था कि एक्सक्लूसिव राइट्स छोड़ने की, जो आप सोचते हो, मैं फिटनेस इंडस्ट्री के लोगों से बात कर रहा हूँ कि एक आदमी ने इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड उठा दिया, XYZ कोई भी बंदा अगर IFBB को इंडिया में लेके आता, सेम लेवल बना के दिखा देता। आज भी एक्सक्लूसिव राइट्स अगर ये लोग छोड़ देंगे, एक बार अकेली 5XL न्यूट्रिशन, ये इतनी ब्रांड्स मिलकर कराती है ना, अकेली 5XL न्यूट्रिशन करके दिखाएगी, इतना बड़ा इवेंट, ठीक है। अगर आप लोग एक बार एक्सक्लूसिव राइट्स छोड़ दीजिए, तरुण जी जो बताते हैं ना हिसाब किताब, जो मैथ बताते हैं कि भाई इतने रुपए, इतने गुना, इतने, वो बिल्कुल सच है। आपका मैं क्रेडिट मान लेता अगर आप लोग एथलीट्स को भी कुछ दे रहे होते। जो कलेक्शन आता है एथलीट्स को क्या मिलता है, एक मीडिया कवरेज मिलती थी, वो भी आपने हटा दी, ठीक है। तानाशाही लेके आगे जो जजिंग डिसीजन जो कुछ देंगे हम वो सर्वमान्य होगा, ठीक है। जजिंग पे आप उठा ही नहीं सकते क्वेश्चन, उठाएंगे भाई, क्यों नहीं उठाएंगे, ठीक है। अगर मेरा एथलीट जीत रहा है, गलत लगता है, लोग उठाएंगे, उठाओ, बात करो यार उसके बारे में, दिक्कत क्या है इस चीज़ से। इतना बड़ा इवेंट होता है, 1 रुपया किसी एथलीट को नहीं दिया जाता है,
समझ गए? मैं ये नहीं कह रहा कि दो हम प्रेशर बना रहे हैं, लेकिन आप ऑडियंस को बोल रहा हूँ, आप इन चीज़ों से खुद दिमाग खोल के एक बार आप ये चीज़ अंदाज ये फॉलो मत करो किसी को भी कि भाई हाँ ये कह रहा है ये आदमी तो भगवान हो गया। वो सब हर आदमी अपनी जेब के लिए काम करने लग रहा है, ठीक है। एथलीट को क्या मिल रहा है उसमें भी उनका कंट्रीब्यूशन होता है। वो लोग काफ़ी हद तक रेगुलेट करते हैं चीज़ों को, कंट्रोल रखते हैं कि किसको क्या मिल रहा है। अगर एथलीट के लिए सोचा जाएगा तो इनका इवेंट भी सक्सेसफुल होगा, हम भी और ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। गलत चीज़ को गलत बोलना सीखो, सही चीज़ को सही बोलो। मैं अपनी वीडियो आज यहीं पे खत्म करता हूँ। अगर मैंने किसी का भी टारगेट करके मैंने किसी को ये नहीं बोला है कि भाई शेरू, हेमंत या कोई भी जो आईएबीबी के हेड है मनीष गांधी है, इन्होंने मेरे को टारगेट कराया, मेरे एथलीट्स को इन्होंने ना, इनका पर्सनली मैं नहीं मानता कि कोई रोल रहा होगा, लेकिन मैं तो खाली एक सिस्टम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो सिस्टम सही होना चाहिए, जो भी इसको चला रहा हो या ऑटोनोमस वो चल रहा हो। मुकेश गहलोत जो गुरुजी है उन्होंने भी कुलदीप सिंह यादव इनके इस वीडियो पर आंसर दिया है। तो गाइज इस वीडियो को भी पूरा देखिए गाइज। दोस्तों, किसी भी कोच के लिए जब उसका एथलीट कंपटीशन के बाद स्टेज से उतर के आता है तो अपने एथलीट को या अपने ऑडियंस को ये बोलना बड़ा आसान है कि आप तो नंबर 1 थे, जजेस ने आपको हरा दिया है। देखो, आपने अपने एथलीट को सामने से देखा है, अगर आप उसमें अपनी उस एथलीट की कमियां नहीं देख पा रहे हैं तो आप बिल्कुल भी एक अच्छे कोच नहीं है, क्योंकि कमियों पर काम करना ही कोच का काम है। और अगर आप एथलीट की कमियों को देख पा रहे हैं, उसके बाद अपने ऑडियंस को या अपने एथलीट को बोलते हैं कि तू तो नंबर 1 था, जजेस ने तेरे को हरा दिया, तो आपसे बड़ा चीटर कोई भी नहीं है। भैया, जब आपका एथलीट जीत के आए तब भी और हार के आए तब भी आपने उसकी कमियों पे ही काम करना, यही कोच का काम है। यही दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी, आगे और बहुत लेवल पार करने एथलीट को। अगर आप उसकी कमियां नहीं देख पा रहे तो यू आर नॉट ए गुड कोच। मैंने अपने किसी एथलीट को, वो चाहे जीत के आए तब भी, हार के आया तब भी, मैंने ये कभी नहीं बोला कि जजिंग अनफेयर हुई है। और यही कारण है कि इतने सालों से लगातार हम चैंपियन दे पा रहे हैं। यही कोचेज जो जजेस को टारगेट करते हैं, कभी उनको मैंने ये बोलते हुए नहीं सुना जब उनका एथलीट गोल्ड मेडल लेके आया, फर्स्ट आया, कि आज कोचिंग जजिंग में चीटिंग हुई है। क्यों भाई, जब आपका एथलीट जीत गया तो सब कुछ ठीक है, और जिस दिन वो हार गया उस दिन चीटिंग है? क्या आपका एथलीट जीता उस दिन सेकंड वाले को नहीं लगा होगा चीटिंग होगी? तो अपने आप से फेयर रहे हैं। आपको तो सब पता ही है, जो भी कोचेज की बात कर रहा हूँ उनको सब पता होता है अपने एथलीट का वो कहाँ स्टैंड करता है। उसकी कमियों पे काम करें, जजेस को रिस्पॉन्सिबल ना ठहराएं। कभी कभार कोई 19-20 हो भी जाता है, जज भी ह्यूमन बीइंग है। कोई छोटी मोटी बहुत रेयर उसमें अगर हो भी गया तब भी एक्सेप्ट करें हार को। अगर आप हार को एक्सेप्ट करेंगे ना तो आपका एथलीट बहुत टॉप हो जाएगा। थैंक यू। इसके बाद कुलदीप सिंह यादव इन्होंने इंस्टा स्टोरी पर लिखा है, किसी गुरुजी ने वीडियो बनाई है, करारा जवाब मिलेगा, गलत आदमी से भिड़ गए भाई, आजकल में ही वीडियो आएगी विथ फैक्ट्स। तो गाइज देखते हैं कुलदीप भैया क्या वीडियो बनाते हैं और आगे भी दिखाते रहेंगे आपको अपडेट्स। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग।